राजमहल विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अन्नत कुमार ओझा ने गुरुवार को निर्वाचन पदाधिकारी सह राजमहल एसडीओ के समक्ष अपने समर्थकों के साथ नामांकन पर्चा दाखिल किया। ज्ञात हो कि बीजेपी प्रत्याशी अनंत ओझा राजमहल से 2 बार का विधायक रहा है और बीजेपी ने लगातार तीसरी बार राजमहल सीट से प्रत्याशी के रूप में उतारा है। नामांकन के बाद भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने राजमहल के बालू प्लॉट रेलवे मैदान में जनसभा को संबोधित किया। आइए देखते हैं उधवा संवाददाता मोहम्मद शाहिद अनवर की एक रिपोर्ट। आज राजमहल अनुमंडल कार्यालय में निर्वाचन पदाधिकारी के समक्ष राजमहल के कई प्रत्याशियों ने नामांकन पर्चा डाला और इस दौरान कई जगह में जो है जनसभा को भी संबोधित किया गया। आइए यहाँ जो नामांकन पर्चा डाला है प्रत्याशी से हम बातचीत करते हैं। ने जो प्रेम दिया है, जो आशीर्वाद दिया है, उस प्यार और आशीर्वाद के सहारे हर वो सपना जो यहाँ की क्षेत्रवासियों ने देखा है, हर वो सपना को पूरा करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। और एक विषय जैसे मैंने अनंत ओझा जो कहता है उसको हर हाल में पूरा करता है। जैसे मैंने साहिबगंज में यह जनता से आह्वान किया था कि अगर मुझे गंगा पुल बनाने का काम मेरे कार्यकाल में नहीं हुआ तो मैं अनंत ओझा खुद के लिए वोट मांगने आपके चौखट पर नहीं आऊंगा। आज ये नामांकन के बाद मैं आज ये राजमहल वासियों को संकल्प ले कहता हूं कि अगर 2024 से 29 के बीच में राजमहल मानिकचक गंगा पुल का काम चालू नहीं हुआ तो 2029 का जब चुनाव आएगा तो अनंत ओझा खुद के लिए वोट मांगने के लिए राजमहल की जनता के सामने नहीं जाएगा। और जो भय आतंक बचा करके, जो भयपूर्ण वातावरण बना करके इस राज्य के अंदर वोट बैंक की राजनीति के लिए जो तुष्टीकरण का खेल चल रहा है, जो यहाँ की डेमोग्राफी को बदलने का खेल चल रहा है, जो दियारा के जमीन को कटाव से पीड़ित है, जो खास महल की समस्या है उसका अस्थायी समाधान करने की दिशा में रघुवर सरकार ने प्रयास किया था, उसका सरलीकृत करने का काम, ऐसे जो जनहित के मुद्दे हैं और उससे भी आगे बढ़ करके मैं जब कहता था कि यहाँ 24 घंटा 22 घंटा बिजली हम लाएंगे, बिजली आकर के लोगों के चरणों में मैंने देने का काम किया है। हमने सरकार किसकी बनेगी? हमने कहा था कि यहाँ के बच्चों को पढ़ने के लिए डिग्री कॉलेज लाएंगे, डिग्री कॉलेज ला करके यहाँ के चरणों में समर्पित करने का काम किया है। लेकिन आने वाला समय में रोजगार का विषय, चूंकि आधारभूत संरचनाएं, 4 लेन का काम हो, गंगा पुल का काम हो, बिजली की व्यवस्था में सुधार हो, ये सारी रचनाएं हो गई है। अब आने वाला समय में हमारे लिए रोजगार एक प्रमुख मुद्दा बनेगा कि यहाँ पर जो उद्योग बंद हुआ इस सरकार में, चाइना क्ले बंद कर दिया गया षड्यंत्र के तहत, यहाँ की बड़ी बड़ी चाइना क्ले की फैक्ट्रियों को एक योजना पूर्वक षड्यंत्र करके किसी को खुश करने के लिए बंद किया गया है, उसको चालू कराने की दिशा में ये पहल होगा। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब आएगी तो जिस प्रकार से 5 साल नौजवानों को रोजगार के लिए तरसना पड़ा था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते ही प्रत्येक साल 1 लाख नौजवानों को रोजगार देने की गारंटी हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने किया है। प्रत्येक साल हम लोगों ने प्रत्येक वर्ष इसके अतिरिक्त 1 लाख अतिरिक्त नौकरी स्वरोजगार की दिशा में हम लोग पूरा करने का काम करेंगे। नौजवानों के हाथों में रोजगार हो, मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना जो किसानों के लिए 5,000 25,000 मिला था उसको हम चालू करेंगे। और इस प्रदेश को भय मुक्त भ्रष्टाचार और रोजगार के साथ के खिलाफ जो इस सरकार ने, हेमंत सरकार ने काम किया है, जेएमएम कांग्रेस सरकार ने काम किया है, उसके लेकर के हम यहाँ पर इस राज्य को, इस राजमहल विधानसभा को भी जो भय युक्त करने का षड्यंत्र चल रहा है, उस भय युक्त करने की दिशा में, भय मुक्त करने की दिशा में हमारा पूरा प्रयत्न रहेगा कि राजमहल विधानसभा में हर लोग सुरक्षित रहे, हर नागरिक सुरक्षित रहे, हर लोग अपनी बातों को रखने का अधिकार हो। और ये बातें मैं अभी सार्वजनिक रूप से मंच से मैं कई घटनाएं घटी है जिसका मैं उल्लेख करने वाला हूँ। शेष बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आप देख रहे हैं संथाल हूल एक्सप्रेस, शोषण के खिलाफ बुलंद आवाज।